रुको, आज की 10 बड़ी खबरें, एक के बाद एक, जो अभी भी आपकी जिंदगी को असर कर रही होंगी। सुनते ही बोलेंगे, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे एक सामान्य ज्ञान सवाल है, सही जवाब वाले को स्पेशल शाउट आउट प्लस सरप्राइज इनाम मिलेगा। प्रश्न, 1993 मुंबई बम धमाकों में कुल कितने बम लगे थे? ए 12, बी 8, सी 13, डी 10। अब शुरू करते हैं आज 21 जनवरी 2026 की सारी बड़ी खबरें। अब्बू सलेम को पैरोल देने पर महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में कड़ा विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी है कि 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अब्बू सलेम को पैरोल दिए जाने का प्रस्ताव जोखिम भरा है, क्योंकि पैरोल मिलने पर उसकी सुरक्षा और भरोसेमंदी पर सवाल उठ सकते हैं। सरकार का कहना है कि आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित फरार होने के खतरे को देखते हुए पैरोल को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में समाज में असंतोष भी पैदा होता है, इसलिए न्यायालय से खड़े मानदंडों के साथ निर्णय मांगा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक महिला आयोग ने आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक महिला आयोग ने हाल ही में उठी शिकायतों और कथित आपत्तिजनक वीडियो के हवाले से आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि सार्वजनिक पद पर रहे अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री की सही तरीके से जांच होना आवश्यक है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और प्रशासन में भरोसा बना रहे। आयोग ने संबंधित एजेंसियों से शीघ्र रिपोर्ट और अनुशासनात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है। बढ़ते हैं अगली सोना और चांदी की कीमतों ने 20 जनवरी 2026 को नया रिकॉर्ड बनाया। आज की ट्रेडिंग में कीमती धातुओं ने जोरदार उछाल दिखाया। सोना पहली बार करीब 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया, जबकि चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई। एक्सपर्टों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मांग, डॉलर की कमजोरी और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की तरफ भाग रहे हैं। ज्वेलर्स और निवेशक दोनों के लिए यह स्थिति मिश्रित असर रखती है। कहीं मुनाफा दिख रहा है तो कहीं कीमतों ने खरीदारों की जेब पर असर डाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की खबर है, जो पार्टी मुख्यालय में 20 जनवरी को एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। बताया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की उपस्थिति में यह घोषणा होगी। वैसे ऐसे मौके पार्टी के लिए काफी अहम होते हैं, क्योंकि नया अध्यक्ष संगठन की रणनीति और चुनावी तैयारियों में बड़ा रोल निभाता है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाइयों की प्रतिक्रियाएं और आगे के पॉलिसी संकेत इस नियुक्ति के बाद तेजी से सामने आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को भारी झटका लगा। सेंसेक्स लगभग 1065 अंकों तक नीचे आ गया। बाजार विश्लेषक इस गिरावट को वैश्विक आर्थिक संकेतों, विदेशी निधियों के निकास और कुछ सेक्टरल नकारात्मक खबरों से जोड़ रहे हैं। रिटेल और मिड कैप शेयरों में बेचाव बढ़ा देखा गया, जबकि निवेशक अल्फा हिट स्ट्रैटेजीज के तहत रिस्क कम करने लगे। लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे भावनात्मक निर्णय न लें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही कदम उठाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जो 20 जनवरी से लागू होगी। ये राहत अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और टैक्स स्ट्रक्चर में फेरबदल के कारण संभव हुई है। इससे ट्रांसपोर्टर्स, किसान और आम नागरिकों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक असर अर्थव्यवस्था पर अलग हो सकता है और कीमतों में उतार चढ़ाव वैश्विक बाजारों पर निर्भर करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत सहित कई राज्यों में मौसम बिगड़ा है। भारी बारिश एवं आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग ने राय दी है कि 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में तीव्र मौसम परिवर्तन, भारी बारिश और आंधी की आशंका है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब में स्थानीय बाढ़ खेतों में पानी भरने और जनजीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे बचाव और रेडीनेस बढ़ाएं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने या आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और सर्दियों की तीव्रता के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिस कारण विजिबिलिटी कम हुई और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी हैं। लोकल प्रशासन ने यातायात प्रभावित होने पर ड्राइवर्स व नागरिकों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में श्वसन रोगियों की संख्या में हल्का इजाफा
देखा जा रहा है और लोगों से मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर आज एक भयावह हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई और हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है तथा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है और रास्तों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा के सेक्टर 150 समेत कई इलाकों में भारी स्मॉग के कारण विजिबिलिटी घट गई है और यातायात प्रभावित हुआ। इससे सुबह शाम की जाम स्थिति व स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बढ़ी हैं। अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर वाहनों की स्पीड कम रखने और धुएं वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखने को कहा है। स्थानीय स्तर पर फॉगिंग व एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को समय पर जानकारी दी जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये थीं आज की 10 ताजा बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।